एक ब्राह्मण थे आत्मदेव, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। ये बड़े ज्ञानी थे। ये समस्त वेदों के विशेषज्ञ और श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण थे। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली। वैसे तो ये कुलीन और सुंदर थी, लेकिन अपनी बात मनवाने वाली, क्रूर और झगड़ालू थी। आत्मदेव जी के जीवन में धन वैभव सब कुछ था, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी थी। इनके जीवन में कोई संतान नहीं थी, जिस बात का इन्हें दुख था। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्यकर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्रादि दान करने लगे। लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इतना दुखी हो गए कि अपने प्राण त्यागने के लिए वन में चल दिए। जब अपने जीवन का अंत करने जा रहे थे तो रास्ते में एक संत महात्मा बैठे हुए थे। संत ने पूछा, अरे तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? आत्मदेव जी कहते हैं, संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे अब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। महात्मा जी, मैं अपने बारे में कहाँ तक कहूँ। मैंने सोचा कि एक गाय पाल लूं, गाय के बछड़ा बछड़ी जन्म लेगा तो उससे मन बहला लूंगा, लेकिन वो गाय भी बांझ निकली। जो पेड़ लगाया उस पर कोई फल नहीं लगा, वो भी सूख गया। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूं, तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? ऐसा कहकर आत्मदेव फुट फुट कर रोने लगा। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है। तुम इस जन्म के लिए रोते हो, लेकिन तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई संतान का योग ही नहीं है। तुम्हारे माथे की रेखा ये बता रही है। पूर्वकाल में राजा सगर एवं अंत को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम घर परिवार की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मेरे भाग्य में संतान नहीं, लेकिन आप मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद में तो संतान है। यदि आप मुझे संतान का सुख नहीं देंगे तो मैं आपके सामने ही शोकमूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। संत जी ने आत्मदेव का आग्रह और हठ देखकर कहा, ये फल लेकर जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। ऐसा कहकर योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। घर आकर आत्मदेव ने फल अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया और कहा कि ये संत का प्रसादी, तुम इस फल को खाकर 1 साल तक नियम पूर्वक रहो, तुम्हें सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा कहकर आत्मदेव वहां से चले गए। धुंधली ने सोचा, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे होगा? और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी? जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया, और जब उसके पति ने पूछा, फल खा लिया? तब उसने कह दिया, हाँ खा लिया, और वह फल उस बांझ गाय को खिला दिया। एक दिन धुंधली की बहन धुंधली से मिलने आई, तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ? बहन ने कहा, तेरे पास धन की कोई कमी नहीं है और मेरे पास बच्चे की कोई कमी नहीं है। मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे, और तू इस फल की जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। आज धुंधली से 2 बड़े अपराध हो गए। संत के प्रसाद फल का अपमान कर दिया और संत फल की परीक्षा भी ले ली कि अगर संत फल में इतनी ही शक्ति है तो गाय के बच्चा होगा। कुछ समय के बाद जब इसकी बहन के पुत्र हुआ तो उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया।
और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जातकर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधुली ने कहा, आप खुशी मना रहे हैं, लेकिन मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है। अब मैं इस बच्चे का पालन कैसे करूंगी? मेरी बहन के अभी एक बालक ने जन्म लिया था, लेकिन वह मर गया। उसे यहाँ बुलाकर रख लेते हैं तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। आत्मदेव ने पुत्र रक्षा के लिए हाँ कर दी और धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। 3 महीने बीत जाने पर आत्मदेव जी गऊ को चारा डालने के लिए गए। आत्मदेव ने देखा कि एक सुंदर बालक को गाय ने जन्म दिया है, जिसका पूरा शरीर तो मनुष्य जैसा है लेकिन कान गऊ की तरह है, इसलिए इसका नाम रखा गोकर्ण। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए। कुछ समय बीत जाने पर दोनों बालक जवान हुए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था और न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। अंत में यह वैश्यों के जाल में फंस गया। उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भानरे उठा ले गया। जब आत्मदेव की सारी संपत्ति नष्ट हो गई तो आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही डकदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस डक के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आ गए। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी, यह संसार असार है। यह अत्यंत डक रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका? स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को ही, सुख है तो केवल विरक्त एकांतजीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव के मन में वैराग्य जागृत हुआ और वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधुजनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न फटकने दे तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। आत्मदेव ने गोकर्ण की बात सुनकर 60 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर दिया। आत्मदेव ने वन में रहकर दिन रात भगवान का भजन किया और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंध का पाठ किया, जिससे उसे भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। पिता वन में चले गए लेकिन मां की आसक्ति अभी परिवार में थी।